तो हेलो फैमिली। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये होने वाली है हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर एनर्जी। सो बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग, और जो मानते हैं इस कॉन्सेप्ट में, मानो चाहे ना मानो, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो बेसिकली ना हमारे आसपास एक ऑरा होता है, ठीक है। ये ऑरा होता है। और हमें ना हर दिन कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है ताकि हम उस एनर्जी का यूज़ करें अपनी लाइफ में, यूटिलाइज करें पॉजिटिविटी और अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को लाने के लिए। लेकिन हम कभी कभी है ना, हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। हम जानते हैं ये चीज़ गलत है लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उन चीज़ों को करने से। तो ये कब होता है? ये जब होता है जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हमारा ना जो डिसीजन लेने का सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, जिससे जिसके कारण हम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते ना। क्योंकि जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो हमें मतलब डाउट होता है हर चीज़ पे कि अरे मैं ये करूँगा सही होगा, अरे मैं ये डिसीजन, अरे कहीं मैं इसको छोड़ के चला गया तो मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कैसे रहूँगा, मतलब कैसे रहूँगा, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें और खुद को मतलब एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। तो फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू दैट वी शुड डू नो योर सेल्फ। अपने आप को सबसे पहले समझो कि आप क्या हो, अंदर तक समझो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कौन हो। और इन अपने आप को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो, ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्वेशन तभी आती है जब आप मेडिटेशन करोगे, क्योंकि पता है जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो बेसिकली हम क्या हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम अपनी अच्छी बुरी मतलब वो लेंस हटा दो, वो गलत सही का चश्मा हटा के अपने आप को देखो कि हाँ, मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, चाहे जो भी काम कर रहे हैं हम, पूरे अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरी पर्सनालिटी कैसे है, मैं कैसे लोगों के साथ कैसा रिएक्ट करता हूँ। और मतलब बेसिकली मैं हूँ कौन, इस क्वेश्चन का आंसर जानो। और जब तक आप पूरी तरीके से समझ नहीं लो तब तक ये सही गलत सब छोड़ दो, ठीक है। और फिर क्या करो, फिर अपने आप साइंस को देखो कि अच्छा, कि मैं किस काम, कौन सा काम मुझे अच्छा फील करवा रहा है, कौन से लोग मुझे अच्छा फील करवा रहे हैं, कौन से लोग हैं जो बस बस अपनी फ़ायदे के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं और जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको अपनी लाइफ में रख रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ, मैं लोनली फील ना करूँ, मेरी लाइफ में फ्रेंड्स हों और कुछ लोग हों जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, मिल सकूँ, बाहर जा सकूँ। इनके चक्कर में आपने फालतू के, वो कह रहे हैं ना, फालतू के वो खंजर रख रखे हैं। तो उन सब चीज़ों, क्योंकि छोटी खुशी के लिए आप बड़ी खुशियों को मतलब, जब आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि जब आप बुरे लोगों को छोड़ देते हो या ऐसे लोगों को छोड़ देते हो जो आपको आपको सच में जेन्युइनली मज़ा नहीं आ रहा है, आप उन लोगों को मिस कर रहे हो जिनके साथ आपको, जो आपके लिए बने हैं, जो आपको समझे, क्योंकि आप अपनी रियल एनर्जी में नहीं हो। और जब आप रियल एनर्जी में आओगे आपके साथ धीरे धीरे लोग, अच्छे लोग कनेक्ट होने लगेंगे। और और कह रहे हैं सेट क्लियर बाउंड्री। उसके बाद पता है क्या, जब आपने जान लिया, आपने साइन देख लिया कि अच्छा ये लोग ऐसे हैं, मेरे को ये काम सूट करता है, मेरे को ये चीज़ है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, वह जैसी है, जैसी तैसी सब कुछ समझ लिया। फिर उसके बाद क्लियर बाउंड्री सेट करो। जैसे कि आपने देखा है जब किसान होते हैं तो वो जानवरों से अपने खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा देते हैं, फेंसिस लगा देते हैं। और ये इसलिए नहीं लगाते कि ताकि वो लोगों को हार्म करे या जानवरों को हार्म करे, बल्कि वो इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लैंड को, अपने खेतों को, अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सके। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी और लोगों को नुकसान करना होता है। इसका मतलब होता है कि हम इट इस इंटेंशन के साथ लगा रहे हैं कि हम अपनी खेती को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि अच्छा, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन से लोग अच्छा हमारी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, कौन से बुरा। और उन चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट हो कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, आपको कुछ किसी फ्रेंड का बिहेवियर नहीं पसंद है, कोई काम नहीं पसंद है, आप स्ट्रिक्टली कह दो कि भाई आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, आई डोंट लाइक दिस थिंग। नो मीन्स नो। क्लियर बाउंड्री रखो और लोगों को पता लगने दो कि हाँ, आप वो नहीं हो कि जो वो लोग कहेंगे आप मान जाओगे, आप लोग उनकी मतलब
सारी चीज़ें को मान के चलेंगे। और वो कर सकते हैं लिमिट योर टाइम एंड इमोशन whom you are investing। सो बेसिकली क्या करो कि जब क्लियर, और जब पता है क्या होता है, अचानक से नहीं तोड़ना, अचानक से वो चीज़ें नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम अचानक से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई वीडियो हम टॉक्सिक वीडियो देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अनइंटेंशनली हमारे माइंड में कुछ गलत प्रोग्राम फीड कर रहा है, जैसे कि पता है क्या, आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा, मतलब आसपास देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वो ब्रेकअप की, इसने दिल तोड़ दिया, उसने दिल तोड़ दिया, ये कर दिया, वो धोखेबाज, ये देखो, यही देख रही हूँ। ये सब भाई टॉक्सिसिटी है। हाँ, आपको अवेयर होना चाहिए कि हाँ, लाइफ में दुनिया में क्या चल रहा है, कि हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनकी रियलिटी को अपनी रियलिटी समझ लो। भले ही आपके रिलेशनशिप नहीं टूटे हैं, लेकिन आप फिर भी, मतलब बहुत सारी 3-4 वीडियो है कि लड़की गलत है, लड़की गलत है, तो आप मान के बैठ गए कि हाँ सारी लड़के गलत है। ऐसे ही सेम गर्ल्स के साथ हो रहा है कि 3-4 लड़के देख ले गलत है, तो वो मान के बैठ गए कि सारे लड़के ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब आप आप दूसरों के परसेप्शन को अपनी परसेप्शन ना बनने दो। दूसरे के माइंडसेट जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ आपके साथ नहीं हो सकता। वो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ होगा। हाँ, अवेयर होना अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के बैठ जाना, ये फिट करके बैठ जाना कि भाई लड़कियां गलत हैं या लड़के गलत हैं या रिलेशनशिप गलत है या ऐसा ही होना है, डिवोर्स ही होना है, हर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, हर किसी में मार काट ही होती है, ऐसा मान के बिल्कुल मत बैठो। क्योंकि एक के साथ हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ यही होता रहेगा। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कट डाउन करना स्टार्ट करो, कि वहाँ से अपने इमोशन को और अपने वो कहते हैं ना टाइम को, वहाँ से धीरे धीरे खींचना चालू, इकट्ठा नहीं, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके। आज तुमने, मतलब पहले तुम 4-5 देखते थे, आज 4 देखते थे, तो 4.5 नहीं, 4.5 मतलब थोड़ा कम, 3 देख लो, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर ऐसे करके धीरे धीरे खत्म कर दो। अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीज लेके आओ, उनको चीजों को, उस टाइम को रिप्लेस कर, उन 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 खाली टाइम को रिप्लेस कर दो अच्छी चीज़ों के साथ, एजुकेशनल चीज़ों के साथ, मेरी वीडियोज़ के साथ। मेरी वीडियोज़ हमेशा आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड करके जाएंगे। आई होप। मैं वीडियो बनाने वाली थी छोटी, लेकिन बन रही है बहुत लंबी, और अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताने रह गई है। जैसे कि फोकस ऑन अ हाई वैल्यू पीपल, और जो आपकी लाइफ में, उन लोगों के ऊपर फोकस करो जो आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं, जैसे कि मैं तो उन लोगों के ऊपर फोकस करो जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेके आते हैं, जिनसे आपको मिलके खुशी होती है, जिनसे आपको मिलके अपनी लाइफ में मोटिवेशनल फील करते हो, अपनी लाइफ में, मतलब आपको वो पावर फील होती है ना कि हाँ यार मैं कुछ भी अचीव कर लूँगा, क्या ही है। तो वो, आप अच्छे इंसान बन रहे हो, आप एक पर्पस के साथ चल रहे हो, इंटेंशन के साथ चल रहे हो, सच्चाई अच्छाई। आई नो, आई बोर, बहुत सारे लोग बोर हो चुके हैं इस वर्ड से, लेकिन यही यही वो है। आप कहीं भी चले जाओ, आप गलत पूरा, वो कहते नहीं कि पूरा गलत गलत का चक्कर कर लो, पूरा ब्रह्मांड घूम लो, पूरा कहीं भी घूम लो, फिर अंत में आके आपको यहीं टुकना है। कि आप गलत लोगों के साथ भी रह के देख लो, फिर अंत में आके सुकून आपको यहीं मिलेगा। कि आपको पता है क्या है, कितने भी दुनिया की दौलत दौलत हो जाए, लेकिन अंत में सुकून वही मिलेगा जब आपको भरपूर रात में वो चैन की नींद नहीं आती है, चैन की नींद आ रही हो, और सुबह आपकी मस्त हो रही हो, जब आप खाना खाओ तो आपको खाना सिर्फ खा नहीं रहे हो, आप खाने को मतलब फील कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। वो कहते हैं ना भरपूर लाइफ, उसी में सुकून है। और वो चीज़ सुकून कब आएगा, जब आप कहते हैं ना कि वही अच्छाई और सच्चाई से जीते हैं, धर्म अपने कहते हैं ना, धर्मा को फॉलो करते हैं, जो हमारा कर्म के पीछे, क्योंकि कर्म में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें कर्म बन जाती हैं। ठीक है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने कर्म को करो, कि हमारा धर्म क्या है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। और बाकी बाकी मतलब आप एक दिन में नहीं बन जाओगे, बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दो। वो अपने लाइफ में फेथ रखो, भगवान जी को रखो, और वो कहीं ना कहीं से, मतलब जुगाड़ दुगाड़ करके आपको निकाल ही लेंगे, और कहीं ना कहीं से करके आपका काम बना ही देंगे। तो नहीं भी बनाएंगे यार, क्या ही करना है, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में हमारे घर में बहुत बोलते हैं सब। तो ऐसे एंजॉय करना है लाइफ में, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है
Protect yourself, protect your family, protect your environment, grow your grow your life, and spread positivity and happiness in the all around the world. And stay happy,